की धुन अगर हम सुनते हैं तो हमारे नस नस में अंगार भर आते हैं। इस हमारे महाराष्ट्र के बारे में कुछ जानते हैं। एरिया के हिसाब से अगर महाराष्ट्र का विचार किया जाए तो भारत का सबसे बड़ा तीसरा राज्य महाराष्ट्र है। भारत की इकोनॉमिकल राजधानी मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। राज्य का क्षेत्रफल 3,07,713 चौरस किलोमीटर है। भारत का सबसे विकसित राज्य महाराष्ट्र कहलाता है। राज्य की सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, दादरा और नगर हवेली इन राज्यों से मिलती है। राज्य की पश्चिम दिशा में अरब समंदर है, जिसकी समुद्री सीमा लगभग 720 किलोमीटर है। महाराष्ट्र की जनसंख्या के बारे में अगर सोचे तो महाराष्ट्र की जनसंख्या लगभग 11 करोड़ है। नागपुर महाराष्ट्र की उपराजधानी है। सातवाहन, राष्ट्रकूट, पश्चिम चालुक्य, मुगल और मराठों का साम्राज्य इनसे महाराष्ट्र बना है। ये सारी राजसत्ताएं महाराष्ट्र में हुई है। महात्मा फुले, छत्रपति शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, इनके नाम से भी महाराष्ट्र को जाना जाता है। महाराष्ट्र को इन तीनों विभूतियों के विचारों की विरासत मिली है। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई। महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी है। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका नाम लिए बिना महाराष्ट्र की महती हम बता नहीं सकते। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र की ही नहीं तो पूरे भारत को इन पर अभिमान है। ऐसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने 350 से ऊपर गढ़ किलों का निर्माण किया। महाराष्ट्र में लगभग 1800 से अधिक बांध बंधे हुए हैं, जिनसे महाराष्ट्र में सिंचाई की जाती है। महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा जल बिजली बनाने वाला कोयना, उजनी, जायकवाड़ी जैसे अनेक बांध महाराष्ट्र में बने हैं। जग में प्रसिद्ध अजंठा और एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में शामिल है। भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 5 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। आइए इन ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है भीमाशंकर, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। दूसरा परली वैजनाथ, औंढा नागनाथ, त्र्यंबकेश्वर नासिक और कृष्णेश्वर औरंगाबाद, ये 5 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। इसके साथ ही राष्ट्रीय अभयारण्य की बात करें तो ताडोबा नेशनल पार्क चंद्रपुर में बना है। नवेगांव नेशनल पार्क गोंदिया में, पेंच नेशनल पार्क नागपुर, गोगावल नेशनल पार्क अमरावती और संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में स्थित है। महाराष्ट्र में लगभग 82 से ऊपर नदियां बहती है। इनमें से गोदावरी और कृष्णा बंगाल की खाड़ी को मिलती है। हाल ही में अभी पिछले महीने में आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र के 12 फोर्ट्स को यूनेस्को ने अपने हेरिटेज इमारतों में शामिल किया है। ये महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये है वो किले, 12 किले जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज इमारतों का दर्जा दिया है। इनमें से छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़, उनका जहां जन्म हुआ वह शिवनेरी, उन्होंने खुद निर्माण किया हुआ सिंधुदुर्ग, ऐसे किले हैं। जानते हैं खिलाड़ियों के बारे में। जग प्रसिद्ध क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर, धनराज पिल्ले, प्रकाश पदुकोण, अविनाश साबले जैसे खिलाड़ी महाराष्ट्र से ही आए हुए हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र का नाम पूरे विश्व में फैलाया है। इसके साथ ही कला के क्षेत्र में लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी, आशा भोसले जैसे महान गायकों का जन्म भी महाराष्ट्र में हुआ है। इसके साथ
पु ल देशपांडे, अण्णाभाऊ साठे, शिवाजी सावंत, गदी माडगुळकर जैसे प्रतिभाशाली लेखक भी महाराष्ट्र में जन्मे हैं। इन्होंने महाराष्ट्र की साहित्य परंपरा विभूषित की है। स्वातंत्र्यवीर सावरकर, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, महात्मा फुले, सामाजिक सुधारणों में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, जिन्हें शिक्षा की देवी आज महाराष्ट्र में मानते हैं, ऐसे सावित्रीबाई फुले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल उनमें से एक है। अरुणा आसफ अली जैसे स्वतंत्र सेनानी और समाज सुधारक भी महाराष्ट्र से ही है। महाराष्ट्र के उत्सव और परंपरा के बारे में जानते हैं। गणेशोत्सव महाराष्ट्र का सबसे बड़ा उत्सव है। गणेशोत्सव के बाद महाराष्ट्र में नवरात्रि आती है। गणेशोत्सव लोकमान्य तिलक ने स्वातंत्र्य पूर्व काल में शुरू किया था। आज भी गणेशोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 10 दिनों तक यह त्योहार चलता है। घर में भी लोग गणपति की स्थापना करते हैं। कुछ घरों में 1 दिन तो कुछ घरों में 2 दिन, 3.5 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन ऐसे घरों में गणेश जी की प्रतिष्ठापना होती है। दुनिया भर के बहुत से लोग पुणे में ज्यादा प्रसिद्ध है। पुणे के गणपति देखने के लिए दुनिया के बहुत से लोग वहां पर आते हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र का दूसरा व्यवहार है जो सावन महीने में आता है, बैल पोला। बैलों के प्रति, बैल जो किसानों के लिए काम करता है, उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। बैलों को सजाया जाता है, उनकी बारात निकाली जाती है, मंदिर में उनकी पूजा होती है। महाराष्ट्र का नव वर्ष गुड़ी पाड़वा, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा को गुड़ी पाड़वा त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसके साथ ही दीपावली जो पूरे भारत में होती है, महाराष्ट्र में भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। पटाखे